हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तेलंग और इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत घमासान मचा हुआ है और वैसा ही घमासान मचा हुआ है टेक गुरु के इस हफ्ते के एपिसोड में। इस हफ्ते टेक गुरु के एपिसोड में आपको दिखाऊंगा सैमसंग के लेटेस्ट टैबलेट फ्लैगशिप डिवाइस जो उनका टैबलेट कंप्यूटर सैमसंग टैबलेट एस का रिव्यू, साथ में HTC Desire 816 का रिव्यू भी आपको टेक गुरु के इसी एपिसोड में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इस हफ्ते टेक गुरु पर होने वाली है द ग्रेट स्मार्टफोन बैटल। 30,000 रुपए से कम की कीमत में कौन सा स्मार्टफोन है सबसे बेस्ट? 5 स्मार्टफोन्स के बीच में होगा घमासान और उसमें से निकलेगा सिर्फ एक विनर। पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या क्या टेक न्यूज चल रही है। देखिए, इस हफ्ते चाइना का आक्रमण हो गया इंडिया के ऊपर। दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी का नाम है सैमसंग। पर क्या आपको मालूम है कि चाइना में नंबर 1 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी कौन सी है? वो है Xiaomi। अब Xiaomi ने इस हफ्ते इंडिया में अपना लॉन्च किया मोबाइल डिवाइस Xiaomi Mi 3। भाई, फ्लिपकार्ट और Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये फोन की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। 15 से 21 तारीख तक ये प्री बुकिंग चलेगी और ये जो प्री बुकिंग है ना, इसकी डिलीवरी 22 तारीख के बाद होगी। इसकी सेल शुरू होगी। 14,000 रुपए का फोन है, बहुत ही बढ़िया HD स्क्रीन है, बढ़िया कैमरा है, दिखने में डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है, फोन तो इंप्रेसिव लग रहा है। और Xiaomi की जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बन रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि Xiaomi जो है लंबी रेस का घोड़ा होने वाला है। इसके साथ ही दूसरी खबर आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल और IBM इन दोनों ही कंपनीज ने हाथ मिलाया है इस बारे में कि बिजनेस के लिए नए एप्स डेवलप किए जाएंगे, एंटरप्राइज लेवल के लिए और ज्यादा सिक्योरिटी के लिए नए एप्स डेवलप होंगे। इस बारे में CNBC में खास इंटरव्यू हुआ टिम कुक के साथ। आइए देखिए उसकी एक छोटी सी झलक। It takes the best of Apple and the best of IBM and puts those together. There's no overlap, there's no competition, but they're totally complementary. And more than anything, it focuses on the enterprise customer. So this is all about transforming the enterprise, reinventing the enterprise. अब वक्त है इस हफ्ते के स्मार्टफोन रिव्यू का जो है HTC Desire 816। Desire फोन जो है, मतलब इसका नाम ही बहुत डिजायर वाला लगता है, दिखने में बहुत बढ़िया फोन होता है। इनफैक्ट मेरा पहला स्मार्टफोन अगर एंड्रॉइड फोन के ऊपर कोई था तो वो HTC Desire था। पर ये Desire 816 है, नया लुक है, नया फील है। कैसा है स्मार्टफोन, इसके क्या है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, आइए देखिए। पेश है HTC की मशहूर Desire सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन HTC Desire 816। HTC का यह डुअल सिम स्मार्टफोन अपने उम्दा टेक स्पेक्स की वजह से काफी चर्चा में रहा है। कंपनी के मुताबिक Desire 816 किसी फोटो लवर्स ड्रीम से कम नहीं। HTC ये दावा अपने फोन में दिए गए 13 मेगापिक्सल कैमरा और 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा की बदौलत कर रही है, जो फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने की ताकत रखते हैं। दोनों ही कैमरों में BSI या बैक इल्यूमिनेटेड सेंसर दिया गया है, जिससे कम रोशनी में भी अच्छी तस्वीरें आती हैं। Desire 816 की 5.5 इंच की HD 720 स्क्रीन फुल HD तो नहीं है, पर दिखती जबरदस्त है। व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं। HTC ने कुछ साल पहले अपने फ्लैगशिप डिवाइस HTC One में जो डिजाइन फिलॉसफी अपनाई थी वो Desire 816 में भी नजर आती है। ये फ्रंट फेसिंग डुअल स्पीकर्स एक मोबाइल डिवाइस पर एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन ही बदल देते हैं। अब बात इस फोन के हार्डकोर स्पेसिफिकेशंस की। Desire 816 Android 4.4.2 KitKat वर्जन पर चलता है, जिसे चलाने के लिए इसमें 1.6 गीगाहर्ट्ज का Qualcomm Snapdragon 400 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। साथ में 1.5 GB रैम भी है। 8 GB की इंटरनल मेमोरी है, जिसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 128 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। HTC Desire 816 के दाम है 25,990 रुपए। HTC Desire 816 के बारे में टेक गुरु के इस एपिसोड में हम आगे भी बात करेंगे, पर अभी इन शॉर्ट बॉटम लाइन ये मान लीजिए कि Desire 816 26,000 रुपए में बहुत ही अच्छा फोन है, बहुत ही उम्दा फोन है। इसमें अच्छी स्क्रीन है, अच्छी तगड़ी बैटरी लाइफ दी है जो कि आपका साथ काफी लंबे समय तक दे देती है अगर इसको कंपेयर करें बाकी और एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के मुकाबले। इसके अलावा फोन दिखने में बहुत अच्छा है। कुल मिला के HTC की तरफ से Desire 816 एक बहुत ही अच्छी पहल है और शायद HTC की किस्मत भी बदल सकती है। पर अब वक्त है टेक गुरु पर एक ऐसे गैजेट का रिव्यू करने का जो शायद सैमसंग की टैबलेट कैटेगरी में किस्मत बदलने का मादा रखते हैं। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग की टैबलेट कैटेगरी के फ्लैगशिप डिवाइस सैमसंग टैबलेट एस की।
ये है सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज के टैबलेट कंप्यूटर्स का फ्लैगशिप डिवाइस सैमसंग टैबलेट एस। सैमसंग ने अपनी इस फ्लैगशिप टैबलेट कंप्यूटर को 2 स्क्रीन साइजेस में लॉन्च किया है, 10.5 इंच और 8.4 इंच। सैमसंग अपने टैबलेट एस की मदद से टैबलेट कंप्यूटर्स के मार्केट में अपना दबदबा बनाना चाहता है, जहां इस वक्त या तो सस्ते टैबलेट बिक रहे हैं या फिर आईपैड्स। लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो लगता है कि सैमसंग ने ये किला तो फतेह कर लिया है, और वजन आधे किलो से भी कम। हाथ में उठाते ही टैबलेट एस बस दिल जीत लेता है। हालांकि सैमसंग अभी भी अपनी प्लास्टिक फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है, पर फिर भी टैबलेट डिजाइन के मामले में अच्छे नंबर कमाता है। अब बात इसकी सुपर एमोलेड स्क्रीन की, जो गजब की खूबसूरत है। कलर्स काफी विविड नजर आते हैं और स्क्रीन के व्यूइंग एंगल्स भी जोरदार हैं। स्क्रीन की ब्राइटनेस काफी अच्छी है, जिससे धूप में भी आप इस टैबलेट पर कुछ भी पढ़ सकते हैं। सैमसंग टैबलेट एस के ये दोनों ही मॉडल्स एंड्रॉइड 4.4 किटकैट वर्जन पर चलते हैं, जिसे पावर देता है 2.3 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर 3 GB रैम के साथ। फोटोग्राफी के लिए दोनों ही मॉडल्स में 8 मेगापिक्सल कैमरा विद फ्लैश और 2.1 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है, जो HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। सैमसंग ने इस बार अपने टैबलेट एस में कुछ बड़े ही यूनिक फीचर्स दिए हैं, जैसे साइड सिंक, जिसकी मदद से आप अपने गैलेक्सी एस सीरीज के स्मार्टफोन की स्क्रीन की वर्चुअल इमेज अपने टैबलेट कंप्यूटर पर देख सकते हैं और अपने फोन को वहीं से ऑपरेट भी कर सकते हैं। फोन के डेटा को कॉपी पेस्ट एडिट भी किया जा सकता है। इसके साथ ही सिंक किए गए स्मार्टफोन की कॉल्स को आप टैबलेट एस पर ही रिसीव भी कर सकते हैं। फिलहाल ये फीचर सिर्फ गैलेक्सी S5 के साथ ही है, पर जल्द ही गैलेक्सी सीरीज के बाकी स्मार्टफोन्स भी इस फीचर्स का फायदा उठा पाएंगे। टैबलेट एस में सैमसंग ने फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया है, जिससे लॉक अनलॉक करने के अलावा कई प्राइवेसी सेटिंग्स में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस तरह से ये इस वक्त बाजार में बिकने वाला पहला ऐसा टैबलेट कंप्यूटर है जो बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल अपने यूजर इंटरफेस में कर रहा है। इन सब एडिशनल फीचर्स के अलावा टैबलेट एस में किड्स मोड भी दिया गया है, जिससे आप अपने बच्चों के लिए पहले से एप्स एक्सेस डिटरमाइन कर सकते हैं कि बच्चे किस ऐप को इस्तेमाल करें और किसे नहीं। सैमसंग टैबलेट एस के दोनों ही मॉडल्स के वाईफाई ओनली और 3G मॉडल हैं। 10.5 इंच के सैमसंग टैबलेट एस के 3G मॉडल के दाम है 44,800 रुपए और 8.4 इंच के 3G मॉडल के दाम है 37,800 रुपए। बहुत ही स्लिम है, लगभग 5-6 क्रेडिट कार्ड अगर आप एक साथ स्टैक करके रख दो तो जितने मोटे होंगे उतना मोटा सा सिर्फ ये टैबलेट कंप्यूटर। बहुत ही बढ़िया है, ब्रिलियंट स्क्रीन है, तगड़ी बैटरी लाइफ। पर इसमें एक जो चीज है जो इसकी कंपटीशन बेसिकली आईपैड के साथ है, तो आईपैड के ऊपर जो है ये एज ले लेता है, वो एक इसका फीचर है एक्सपेंडेबल स्टोरेज ऑप्शन। पर इसमें कुछ गड़बड़े भी हैं, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर शायद थोड़े से मार्क्स कटने चाहिए। पहली बात, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें दिया गया है और उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। सैमसंग अभी भी ब्रेक नहीं कर पाया है कि किस तरीके से एप्पल का जो टच आईडी है उन्होंने अपने यूआई के अंदर उसे किस तरीके से अच्छे से मिला जुला लिया है। सैमसंग अभी इसको ब्रेक करना बाकी है। इसके अलावा सैमसंग ने अपना मैगजीन यूएक्स नाम से जो एक नया यूआई देने की कोशिश की है, शायद कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा। विंडोज 8 की याद दिलाता है, पर मुझे पसंद नहीं आता। ठीक है, आपने यूआई दे दिया, पर उसे डिसेबल करने का ऑप्शन तो देना चाहिए था ना। वो डिसेबल आप उसे नहीं कर सकते। बट ओवरऑल अगर आप देखना चाहें, अगर आप एक आईपैड नहीं खरीदना चाहते हैं किसी भी रीजन के कारण, तो सैमसंग टैबलेट एस 20-30 हजार रुपए से ऊपर का पैसा अगर खर्च करना है तो इससे बेस्ट टैबलेट कंप्यूटर, ये वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट कंप्यूटर है जिसको आपको खरीदना चाहिए। सैमसंग टैबलेट एस को टेक गुरु पर मैं देता हूं पिक। टेक गुरु पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आइए और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे द ग्रेट स्मार्टफोन बैटल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब वक्त है टेक गुरु पर द ग्रेट स्मार्टफोन बैटल का। अब ये द ग्रेट स्मार्टफोन बैटल है क्या? दरअसल 20 से 30 हजार रुपए की प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलती है। कारण साफ है कि इस प्राइस रेंज के स्मार्टफोन्स में आपको अच्छे फीचर्स मिलते हैं, साथ ही हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है कि अगर 20 से 25 हजार रुपए हम खर्च कर रहे हैं, 30 हजार खर्च कर रहे हैं, तो स्मार्टफोन में कम से कम ये फीचर तो होना ही चाहिए, कम से कम वो फीचर तो होना चाहिए। तो टेक गुरु की पूरी टीम ने इस हफ्ते 20 से 30 हजार रुपए की प्राइस रेंज में बिक रहे ढेरों फोन्स में से वो टॉप 5 फोन्स निकाले हैं जो सबसे बेस्ट हैं। ये फोन है 26,000 रुपए की कीमत वाला HTC Desire 816, जिसका रिव्यू टेक गुरु पर आपने पहले देखा। इसके अलावा 23,000 रुपए में 6 इंच की बड़ी सी स्क्रीन वाला Sony Xperia
T2 Ultra। मोटोरोला की किस्मत बदलने वाला 24,000 रुपए का मोटो एक्स, सैमसंग के सबसे सक्सेसफुल फोन्स में से एक सैमसंग गैलेक्सी S4 और चाइनीज वंडर कहलाने वाला जियोनी का E-Life S5.5। पर अब सवाल यह है कि इन सभी टॉप 5 फोन्स में भी सबसे कोई एक बेस्ट फोन तो होगा ही ना। तो ये टेस्ट करने के लिए टेक गुरु टीम ने इन सभी फोन्स को कुछ पैरामीटर्स पर टेस्ट किया। एक जैसी कंडीशन, एक जैसे टेस्ट इन सभी फोन्स पर एक साथ आजमाए गए और सबसे पहला पैरामीटर जो था वो है स्क्रीन। किसी भी फोन की स्क्रीन उस फोन के फर्स्ट इंप्रेशन की तरह होती है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन, उसके व्यूइंग एंगल्स और स्क्रीन साइज मिलकर काम करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S4 में 441 ppi वाली 5 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन दी गई है जो 1080x1920 के फुल HD रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। HTC Desire 816 में भी 5.5 इंच की स्क्रीन दी गई है जो 720x1280 रेजोल्यूशन की है, जो फुल HD नहीं है पर 267 ppi की पिक्सल डेंसिटी है। मोटो X की स्क्रीन का साइज 5 इंच से कम है, स्क्रीन फुल HD भी नहीं है। ppi डेंसिटी की बात करें तो मोटो X की 4.7 इंच की स्क्रीन 312 पिक्सल पर इंच सपोर्ट करती है, जो डिजायर 816 की बड़ी स्क्रीन से ज्यादा है। हमारी इस लिस्ट का सबसे जंबो फोन है सोनी Xperia T2 Ultra। 6 इंच की इसकी बड़ी सी स्क्रीन सोनी के टीवीज में इस्तेमाल होने वाली ट्राइल्यूमिनस टेक्नोलॉजी से बनी है। हालांकि ये फुल HD नहीं है पर बड़ी जरूर है। Xperia T2 Ultra की स्क्रीन 245 ppi की है। जियोनी E-Life S5.5 की 5 इंच की स्क्रीन फुल HD है और 441 ppi वाली है। स्क्रीन साइज की अगर बात होती तो Xperia T2 Ultra ये सारी कंपटीशन जीत जाता, पर अफसोस अच्छी स्क्रीन साइज से नहीं बल्कि अच्छी रेजोल्यूशन से मानी जाती है। 2014 में अगर आप 20,000 रुपए से ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो तो फुल HD स्क्रीन तो होनी ही होनी चाहिए। ये मार्क कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए या फिर टैटू करवा लीजिए अगर भूल जाते हो। फुल HD स्क्रीन, 20,000 रुपए से ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं तो फुल HD स्क्रीन तो होनी ही होनी चाहिए। और इन सभी स्मार्टफोन्स पर हमने एक ही वीडियो क्लिप चलाई और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। फुल HD तो अलग ही नजर आता है और इस लिहाज में गैलेक्सी S4 और जियोनी का E-Life S5.5 जीत जाते हैं। पर अपनी मेटल और ग्लास डिजाइन और स्लिमनेस के कारण मतलब पर्सनली मैं मानता हूं कि जियोनी E-Life S5.5 थोड़े ज्यादा मार्क्स कमाता है। अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज है परफॉर्मेंस का। प्रोसेसर और रैम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन किसी एक फोन को दूसरे से अलग बना सकता है, पर प्रोसेसर के कोर्स और रैम की GB डिनोमिनेशन फिगर के पीछे भी ढेर सारे फैक्टर्स छुपे हुए होते हैं जो परफॉर्मेंस को तय करते हैं। इस परफॉर्मेंस को मापने के लिए एक अनबायस्ड तरीका है बेंचमार्क टेस्ट का। आइए देखिए हमारे इन टॉप 5 स्मार्टफोन्स के रिजल्ट्स क्या रहे। HTC Desire 816 में 1.6 गीगाहर्ट्ज का Qualcomm Snapdragon 400 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है 1.5 GB रैम के साथ में Adreno 305 GPU भी है। इसके N22 बेंचमार्क टेस्ट में नंबर आए 21381। जियोनी E-Life S5.5 में 1.7 गीगाहर्ट्ज का Cortex A7 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है 2 GB रैम के साथ। गेमिंग के लिए Mali 450 MP4 GPU भी है। रिजल्ट के मामले में इसने स्कोर किए 27300। सोनी Xperia T2 Ultra में 1.4 गीगाहर्ट्ज का क्वाड-कोर Snapdragon 400 प्रोसेसर दिया गया है 1 GB रैम के साथ और Adreno 305 GPU भी है, पर N22 बेंचमार्क टेस्ट में इसके नंबर आए 20307। अब बात करें Samsung Galaxy S4 की। Galaxy S4 दुनिया का पहला ऑक्टा-कोर प्रोसेसर वाला फोन था। इसमें रैम भी 2 GB दी गई है और इसके बेंचमार्क रिजल्ट्स भी अच्छे ही आए, पूरे 28225। हमारा आखिरी योद्धा है मोटो X 1.7 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर प्रोसेसर 2 GB रैम और Adreno 320 GPU के साथ, और इसने कमाए 23610 पॉइंट्स। तो इन बेंचमार्क रिजल्ट से एक बात तो प्रूव हो जाती है जो हम टेक गुरु पर हजारों बार कह चुके हैं कि परफॉर्मेंस प्रोसेसर में कितने कोर लगे हैं उससे नहीं मालूम चलती, बल्कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जो कैसी मैरिज हुई है, किस तरीके से इन दोनों के बीच में गठबंधन हुआ है, उससे तय होती है। और इसकी सीधी सादी मिसाल जो है वो है भैया ये जो है ना मोटो X। अब इसका जो डुअल कोर प्रोसेसर है अपने सभी क्वाड कोर प्रोसेसर वाले भाइयों से भारी पड़ा, क्योंकि मोटो X पर गूगल बाबा की मेहरबानी थी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अच्छा कॉम्बिनेशन था, नतीजा आपके सामने है।
तो परफॉर्मेंस के लिहाज से तो गैलेक्सी S4 और Gionee E-Life S5.5 में टाई हो गई अपने ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के कारण, पर Moto X निकला इस पूरी ही कैटेगरी में छुपा रुस्तम अपने डुअल कोर प्रोसेसर के कारण। अब अगला टेस्ट है कैमरे का, जहां हमने एक जैसी फोटो एक जैसी लाइट कंडीशंस में सभी फोन से ली। अब सबसे पहले देखिए सैमसंग गैलेक्सी S4 के 13 मेगापिक्सल कैमरे से ली गई ये फोटो। डिटेल्स की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे आए हैं। कलर्स थोड़े ओवर सैचुरेटेड जरूर हैं, पर हम इंडियंस को वो थोड़ी तड़क भड़क पसंद आती है। अब उसी सेम फ्रेम में ये देखिए हमने HTC Desire 816 से कैसे वो फोटोग्राफ लिए 13 मेगापिक्सल कैमरे से। HTC के फोन्स नॉर्मली जो होते हैं काफी अच्छे उनकी कैमरा क्वालिटी होती है, और Desire 816 के रिजल्ट भी खराब नहीं कहे जा सकते किसी भी एंगल से। अब ये देखिए सोनी Xperia T2 Ultra से ली गई, वही उसी एंगल से ली गई वो सेम तस्वीर। कलर्स ज़्यादा नेचुरल हैं, पर डिटेलिंग में थोड़ी सी मात खा जाता है जब यहाँ पर हम बात करें उसी इमेज की। और यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि सोनी के कैमरे आमतौर पर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन सोनी के कैमरों से काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग कैमरे के मामले में साइबर शॉट के ज़माने से सोनी के कैमरे अच्छे होते आए हैं और अच्छे हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में अच्छे होंगे भी। पर जब इन सब चीज़ों में जरा सी भी बिलो एक्सपेक्टेशंस परफॉर्मेंस होती है तो मूड खराब हो जाता है। अब ये T2 Ultra का जो कैमरा है अच्छा है, रिजल्ट्स ठीक हैं, एवरेज हैं, पर सोनी इसमें आपकी वो वाली जो बात है ना वो ज़रा मिसिंग हो जाती है। इस कारण से थोड़ा सा दिल खट्टा हो जाता है। अब देखिए Gionee E-Life S5.5 के 13 मेगापिक्सल कैमरे से ली गई तस्वीर। मतलब अगर इसको एक वर्ड में बोलूं तो मैं बोलूंगा माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छी तस्वीर है, कलर्स अच्छे आए हैं, डिटेल्स अच्छे आए हैं। अब आप पानी की ये बूंदे देखिए जो दिख रही हैं आपको, कितनी अच्छे से साफ तरीके से नजर आ रही हैं। इसी तरीके से जो पत्तों में जो व्हाइट और ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा और नेचुरल ढंग से Gionee E-Life S5.5 के कैमरे से खींची गई तस्वीर में दिखता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Moto X का 10 मेगापिक्सल कैमरा, इट्स गुड, पर यहां कंपटीशन जरा थोड़ी ज्यादा टफ है। टेक गुरु पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ग्रेट स्मार्टफोन बैटल आगे भी जारी रहेगी, बस जल्दी से वापस आ जाइए। अब हमारे आखिरी दो पैरामीटर्स हैं प्राइस और आफ्टर सेल सर्विस। प्राइस के मामले में Gionee E-Life S5.5 सबसे पैसा वसूल है, क्योंकि इन सभी फोन्स में ये सबसे सस्ता है, सिर्फ 21,000 रुपए का। स्क्रीन दमदार है, डिजाइन अच्छी है, और हमारे टेस्ट के मुताबिक कैमरा और परफॉर्मेंस भी इसमें तगड़ी ही है। दूसरे नंबर पर यहाँ सोनी का Xperia T2 Ultra है 23,000 रुपए का। अगर आपको बड़ी स्क्रीन वाले फोन्स पसंद हैं तो इससे कम दाम में इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो भी किसी वेल नोन ब्रांड का। हालांकि रिजल्ट्स अभी तक एवरेज रहे हैं, पर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन होना भी कभी कभी बुरा नहीं होता। इसमें सब कुछ है, बस थोड़ा थोड़ा। Moto X 24,000 रुपए का है, पर सिर्फ फ्लिपकार्ट पर बिकता है। Desire 816 और Galaxy S4 तो अलग ही कैटेगरी के हैं, 25,000 रुपए की ऊपर की प्राइस रेंज में ये दोनों ही फोन्स हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर सेल सर्विस का पैरामीटर जो बेहद जरूरी है। फोन बेचने के बाद एक कंपनी आपका कितना ध्यान रखती है ये बहुत जरूरी होता है भैया। हमने इन सभी फोन्स बनाने वाली कंपनियों से बात की और पता किया कि सोनी के देश भर में 368 ऑथोराइज सर्विस नेटवर्क्स हैं, जो इस ईयर एंड तक 475 हो जाएंगे। और सोनी ये दावा करती है कि देश के जिस शहर में अगर सोनी का टीवी या फोन बिक रहा है तो वहां आसपास सोनी का सर्विस सेंटर भी होगा। HTC, हमने HTC को टेक गुरु पर बहुत कोसा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर सेल सर्विस के लिए, पर लगता है अब तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। कंपनी के मुताबिक HTC के अभी 200 सर्विस पॉइंट्स हैं, तो साल के अंत तक 400 हो जाएंगे। चाइनीज कंपनी Gionee तो मतलब जी सरप्राइज पे सरप्राइज दे रही है, मतलब तूफान लाने वाली है। फोन अच्छे हैं इसके, सर्विस सेंटर्स देश में मालूम है कितने हैं? 400, और कंपनी 2015 तक 750 का आंकड़ा छूना चाहती है। अनफॉर्चुनेटली सैमसंग और मोटोरोला के सर्विस सेंटर्स के लिए हमने कंपनी से बात की, पर वहां से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। पर इतना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर बता सकता हूं कि सैमसंग के सर्विस सेंटर्स आपको कहीं आसपास तो मिल ही जाएंगे, पर Moto X इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो रिजल्ट है नंबर 1 पर Gionee E-Life S5.5 और Samsung Galaxy S4 के बीच में टाई। नंबर 2 पर Sony Xperia T2 Ultra और HTC Desire 816 के बीच टाई। और नंबर 3 पर है Moto X। सॉरी मोटो। टेक गुरु पर ये जो हमने द ग्रेट स्मार्टफोन बैटल की, कैसी लगी आपको बता सकते हैं आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब
और ट्विटर पर। हमारे ट्विटर हैंडल्स यहाँ नीचे नजर आ रहे हैं। तो इस हफ्ते टेक गुरु में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।